हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। ये वीडियो है जो पूरी डिटेल बताएगा महाकाल जो कॉरिडोर है उसके बारे में डिटेल में। आपने कहा ये देखो, तो मैंने कहा डेफिनेटली देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे 2 चैनल्स हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जिसे नंदी द्वार भी कहा गया है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां से एंट्री होती है। इसके पहले पार्किंग एरिया है, करीब 400-500 गाड़ियां आ सकती हैं। और उसके ऊपर जो शेड लगाया गया है उस पे कहा जा रहा है कि पूरा सोलर प्लांट लगाया गया है। वहां से जो एनर्जी आएगी उससे यहाँ जितनी बिजली आप लोग कह रहे थे सोलर है की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से एंट्री होती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति दिखती है। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, मृत्यु लोक यानी जहां हम रहते हैं पृथ्वी, इस पर महाकाल है। और ये 3 लिंग जो हैं इनको प्रणाम किया गया। और उसके बाद आप इधर पलटेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध होनी शुरू होंगी। जिस तरह से आप देखिए कि ये दिखना शुरू होता है। एक बड़ा सा गेट है जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं। शानदार कलाकृति नजर आती है, शानदार आकृति नजर आती है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं, मैं आप इधर कैमरा पर्सन इधर से दिखाएंगे तो मेरे पीछे तो यहाँ पर सारी जो है वो लाइन से लाइट्स लगी हुई है। घुसते ही आपको यहाँ पर एक त्रिशूल दिख रहा है, उसके ऊपर डमरू है, ओम लिखा हुआ है। और यहाँ पर शिव की ये नहीं देखा था ये जो चिन्ह है वो आपको घुसते ही सबसे पहले दिखते हैं। मुरारी जी, ये बताइए, जो आपने एंट्रेंस डिजाइन किया है इसके पीछे क्या सोच रही है? जी देखिए, यहाँ से लेकर के मंदिर तक को एक यात्रा के रूप में हम लोगों ने माना है। और यात्रा कोई भी कार्य हम लोग शुरू करते हैं तो उसका शुभारंभ भगवान श्री गणेश के साथ में किया जाता है। तो जितने भी एंट्रेंसेस इस परिसर के लिए बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ये गणेश जी की प्रतिमा हर जगह पे लगाई जा रही है। इसके अलावा ये जो द्वार है ये नंदी को समर्पित किया है, क्योंकि वो उनके एक प्रिय गण थे। और हर मंदिर के लिए बात करें तो गर्भगृह में जाने से पहले, भगवान शिव के गर्भगृह में जाने से पहले नंदी होते हैं। तो इसलिए आपने ऊपर नंदी को स्थापित किया है। और ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो पिलर हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये अष्ट दिक्पाल दिखाई देंगे। अष्ट दिक्पाल है, 4 इस पिलर पे हैं, 4 इस पिलर पे हैं, फिर उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। नीचे आपको नवग्रह दिखाई देते हैं। दिक्पाल मतलब जो गार्ड कर रहे हैं, द्वारपाल जो इस गेट को गार्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। 4-4 एक पिलर। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अष्ट देवियां आपको दिखाई दे रही हैं। और उससे भी ऊपर देखेंगे तो नदियां आपको दिखाई देती हैं, जो सेक्रेट रिवर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं, वो दिखाई देती हैं। अच्छा, मैं एक चीज दर्शकों को और दिखाऊं, जरा ऊपर दिखाना। ये जो अष्ट देवियां दिख रही हैं उसके ऊपर अगर आप कलाकृति देखेंगे तो वहाँ घंटियां रूपी आपको आकृति दिख रही है। अब कुछ लोग जिनको याद होगा कि जब हमने नव भारत पर आपको दिखाया था कि जो ज्ञान वापी के अंदर मस्जिद बना हुआ है और वहां जो चीजें दिखी और मिली हैं उसमें ऐसी ही घंटियां दिखी थी। और उनको बताया गया था कि भाई मस्जिद के अंदर भी होती हैं, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप जैसे ही देखिए, ये आपका मुख्य द्वार हो गया। नंदी जी ने स्वागत किया, आप अंदर घुसे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और डमरू। इसके पीछे भी कुछ आपने सोच रखी है? ये भगवान शिव के जो अलंकरण है, तो उन चीजों को हमने दिखाया कि अंदर आप घुस रहे हैं तो घुसते ही आपके सामने एक खूबसूरत सी तस्वीर आएगी जिसमें सारे भगवान शिव के जो अलंकरण है वो एक साथ में है। त्रिशूल है थर्ड आई के साथ में, उनके तीसरे नेत्र के साथ में। अच्छा, यहाँ नीचे त्रिनेत्र भी बना हुआ, जो तीसरी आंखें जरा वो दिखाइए। जब आप ऊपर देख रहे हो डमरू, फिर रुद्राक्ष और त्रिशूल में अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर त्रिनेत्र जो तीसरी आंख होती है वो भी दिखाई गई है। तो ये है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पहला आकर्षण का केंद्र जो आपको नजर आएगा, अभी मैं उधर कॉरिडोर में नहीं जा रहा हूँ, पहले इधर आते हैं। कोई होना चाहिए जो समझाए भी है सब कुछ। मेरा में तो पता ही नहीं चलता, हम तो ऐसे देख के चलते हैं। और द्वार सा दिखता है और यहाँ आप जो है वो एंट्री करते हैं इस फाउंटेन की तरफ। ये क्या है मुरारी जी? ये कमल सरोवर है। इस कमल सरोवर को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के सामने,
जिसके बीच में आदि योगी शिव बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। वो जो हमने देखा था वो शिव आदि जी योगी को शिव बैठे हुए हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वो दिख रहा है। उनके चारों तरफ 4 शेर 4 दिशा में बैठाए गए हाँ हैं। वो देखा था शेर जो है वो सिंबल होता है पावर का, शक्ति का। तो राजा लोग भी जैसे सिंहासन पे बैठा करते थे तो शेर दोनों तरफ बने होते थे। तो मतलब वो भगवान शिव की हमने रात का सुप्रीमेसी को देखा दिखाता था है। ना। वो ये दिखाता है कि भगवान शिव के पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, फिर भी उनका स्वभाव जो है वो सरल है, बिल्कुल साधारण है। तो पावर के साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जो आपका एक्शन है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो ये म्यूजिकल फाउंटेन है या नॉर्मल फाउंटेन? ये अभी म्यूजिकल नहीं है, इसे दूसरे चरण में म्यूजिकल बनाया जाएगा। ओह। इसमें पहले चरण में इसमें लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा, और इसकी रात की म्यूजिकल तस्वीर होगा। भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाँ, आपको तो ये मैंने दिखेगा देखी कि है। दिन में जब आप आएंगे तो हमने ये वीडियो देखी फाउंटेन है। कैसा दिख जरूर रहा है देखना, और कल रात आई में थी। कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे ही आएंगे सबसे पहला जो ध्यान खींचने वाला बड़ा अगर आप कुछ हिस्सा कहेंगे तो वो ये नजर आता है, जहाँ पर शिव की बड़ी सी भव्य बहुत आकृति सुंदर। नजर आती है। फिर यहाँ से जब आप निकलते हैं तो हम उस कॉरिडोर में फिर से दाखिल हो गए जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था, उस त्रिशूल के पास हमने छोड़ा था। अब आप एक और या तो त्रिशूल वहां है से वहाँ। सीधे आ वहाँ सकते से हैं इस सीधे कॉरिडोर हाँ, में, लेफ्ट और टर्न यहाँ भी करो आपको थोड़ा ये त्रिशूल हाँ, दिख दो रहा त्रिशूल, है, एक यहाँ और पर है। आपको नाग दिख रहे हाँ, हैं, ये यहाँ पर different आपको है। चंद्रमा दिख रहा है, डमरू दिख रहा है, और या फिर आप यहाँ से इस फाउंटेन को देखते हुए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? एक माइक देना जरा, माइक देना, माइक। हाँ, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? हाँ सर। यहीं के हैं? हाँ। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? पैदा ही यहीं हुए? क्या नाम है आपका? संतोष रायकवाड़। संतोष जी, हाँ। ये पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो खूबड़ खाबड़ था, अब तो भगवान की दुआ से अच्छा हो गया बाबा महाकाल की कृपा। महाकाल की कृपा से। हाँ। पहले तो यहाँ आपके लिए काम ज्यादा रहता होगा, कचरा ज्यादा रहता होगा। हाँ रहता था नहीं, बहुत सारी जलकुंभी सभी तालाबों में। ये तो पूरा मैं सुनता हूँ, ये तालाब अभी हम दिखाएंगे आपको, तालाब वो पूरी जलकुंभी से भरी हुई थी, पानी नहीं दिखता था, पहले पानी नहीं दिखता था। अभी पूरा साफ कर दिया। हाँ। अभी तक गंदा था। सफाई करी, कर्मचारी लगाए तो। पहले क्यों नहीं लगाया? पहले थे आप इच्छा नहीं थी। इच्छा नहीं दिया, बाबा महाकाल की कृपा हो गई तब। तो बाबा महाकाल तो पहले भी थे, तो पहले इच्छा क्यों नहीं? पहले की बात अलग थी सर, और अभी की बात अलग है। अब क्या मोदी लगा? जो आ गए हैं। अब थोड़े हमारे अधिकारियों ने थोड़े एक्टिव हो गए सारे। एक्टिव हो गए हाँ। मोदी जी के आने से। हाँ। और भाई आप भी इधर ही देखा? थे? आपको ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, बिल्कुल काम करने में भी मजा आ रहा मजा आ रहा है, है। फील आ रहा है ना? साफ करने में भी लगता है क्या हाँ, बढ़िया सफाई था। अच्छी करने में जगह। भी थोड़ा लगता है कि हाँ ये कुछ सफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा इसको ऐसा करना? सर पहला कोई ध्यान देने वाले ही नहीं था, तो मोदी जी ने आए जब से काम चालू हुआ सर, तो ये तो इधर हमारा मजदूरी भी चालू हो गई हाँ और हमारा को काम पे रखा भी गया। पहला काम रखा भी ही नहीं मिला। जाता था। हाँ, तो नौकरी भी हो गई। तो यही हम बात दर्शकों को बता रहे थे कि जब कोई आस्था का केंद्र इस तरह से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, तो उसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, उसमें कर्म की भी बात है। कर्म की भी बात है ना सर, पैसा घर में आने लगा ना, पैसा आने तो लगा, लोगों को मजा आने लगा। मजा आने लगा। उज्जैन में क्या चर्चा है इसको लेके? अच्छा बढ़िया व्यवस्था लोगों को है कि- अच्छा फील हो रहा है। अच्छा है। तो सुंदर है यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान भाई, आप हिंदू मुसलमान हो? मुसलमान। अरे वाह कुर्बान भाई, बड़ा बढ़िया काम किया। मुसलमानों में क्या सोच चल रही है इसको देख के? कुछ भी नहीं सोच चल रही सब, वो भी खुश सर है? वो भी खुश है, काम धंधा करते हैं सब, अपनी सफाई में ध्यान लगाते हैं सब, कोई भेदभाव नहीं है कुछ भी। अच्छा, मुसलमान क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए? कुछ भी नहीं कहते, सब अच्छा काम चल रहा है, आवाज बढ़े। मुसलमान भी खुश है मोदी जी से? खुश है मोदी जी भी। हाँ। से। तो कुर्बान भाई मोदी जी को कुछ बोलना है? नहीं कुछ भी नहीं कहना है सर, कुछ अच्छा के लिए भी नहीं बोलना है? कुछ भी नहीं कहना है, सब अच्छा चल रहा है सर, तो हमारा कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते उनको, अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। थैंक यू कुर्बान भाई। तो ये देखिए अच्छी बात है, ये हिंदू मुसलमान जो है वो बाहर ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ आप आइए तो जो अगर आप किसी कॉरिडोर में हैं या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो वो हिंदू के लिए देख के अलग से रोजगार क्रिएट नहीं करती। वो मुसलमान को भी रोजगार मिलना है, हिंदू को भी मिलना है, उसका भी घर चलना है, दोनों के घर चलने हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ी समझ में आएगी तो बेहतर रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुरारी जी आइए। तो ये कॉरिडोर से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 900 मीटर का कॉरिडोर है, तो थोड़ा चलने की लोगों को आदत होनी चाहिए। उधर से पोहा खा के आइए, उधर तक पहुंचा दीजिए 1 किलोमीटर चल के और उधर से निकल जाइए। 1 किलोमीटर तो इसके अच्छी बाद बात है, इधर हम बहुत आते हैं अच्छी मुरारी बात है, जी। हेल्दी है, बहुत अच्छी अरे चीज आप है। ये देखिएगा यहाँ 2 पर जब किलोमीटर आप आ होना चाहिए जाएंगे था।
अभी आगे और सुंदर दिख रहा है, एक बार एक तो नजर खत्म उधर ही नहीं दिखा होना दीजिए, चाहिए। उधर पूरा इससे corridor पहले है। ये है कि ये कॉरिडोर जो है इसमें जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉरिडोर में शुरू से ही एक म्यूरल वॉल बनाई गई है हाँ, ये जिसमें देखी 52 म्यूरल्स हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाती हैं। ये जो आप दीवार पे बता रहे हैं, ये सारी ये दीवार दीवार दिखाइए। ये जैसे यहाँ पर क्या दिखाया आपने, शिव जी हैं और ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। शिव जी हैं और उनके साथ में विष्णु जी हैं। विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने 1000 कमल उन्हें अर्पण करने थे। अच्छा, तो 999 कमल वो अर्पण कर चुके थे। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल को छुपा लिया था। तो उन्होंने जो अपना नेत्र है वही अर्पण कर दिया था। तो वो कमल नयन ही कहलाते हैं भगवान विष्णु। उन्होंने अपना नेत्र कर दिया था। सुंदर बात यहाँ दिखाई गई है। और देखिए ये सब चीजें जब लोग आएंगे तो उनको पता लगेगा। कैसे चलेगा? हमारे यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में लोग जो है वो भगवान के सब सामने इंटरेस्टिंग अर्जी है बहुत मेरे को। लगाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान रखने वही की तो उनकी क्या। इच्छा नहीं होती। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ हम तो ऐसे ही देखते हुए चलते जाए, तो पता ही ना चले। जो है शिव जी ने कोड होगा ना, उससे पता चलेगा। मुझे जाना है। 999 कमल चढ़ाने आज के पहले हुआ बाद था, ऋषि एक को कमल दिखाया। जब छुपा दिया तो फिर अपनी आंख चढ़ा दी। तो ये बहुत कमल ही नयन शानदार बोलते कहानी है और इसी तरह से सारी चीजें दिखाई। अच्छा, एक चीज मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है और मुरारी जी मेरा साथ दे रहे हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग भीगते चलते दौड़ते कूदते सब तरफ से, गर्मी हो बरसात हो, काम करते हैं। हम आर्किटेक्ट है तो हमें तो रहना ही है। तो मुरारी जी हमारा साथ दे रहे हैं कि वो बारिश में भीगते हुए हमें पूरा दर्शन करा रहे हैं और देखा, दिखा रहे हैं और बेंचेस में आपको भी गई थी दिखा रहे हैं बैठने वो के लिए भी। कॉरिडोर जो अभी तक आपने नहीं देखा, जिसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हमने जा रहा देख था लिया इसको करने है। वाले। और उसके पहले नव भारत पर हम आपको ये पूरा पहले बना महाकाल था। कॉरिडोर दिखा मतलब रहे हैं। इनको क्यों आपको जाने दिया यहाँ आना अंदर? चाहिए, क्यों इस पे गर्व करना चाहिए, उसकी एक एक तस्वीर, उसकी एक एक बात बता रहे हैं और साथ ही दिन और रात दोनों विजुअल आपको साथ में दिखा रहे हैं ताकि आपसे दोनों कुछ भी इतने मिस ना हो। सुंदर है, सुबह अब भी आपको देखना ये पड़ेगा और इस रात हिस्से तक में ले आए रह के हैं। फिर देखिए ये देखो। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको 7 ऋषि नजर आ रहे हैं और बीच में एक आकृति नजर आ रही है। ये सप्तऋषि। क्या मुरारी जी बनाया है? ये जी, हमने देखा। बीच में ये पूरे एरिया को हम लोग कह रहे हैं शिव स्तंभ एवं सप्तऋषि मंडल। अच्छा, तो इसमें बीच में जो यहाँ का सबसे मोन्यूमेंटल, सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है शिव स्तंभ, उसे बनाया गया है। तो ये जो बीच में हम देख रहे हैं ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्तंभ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है पूरे कॉरिडोर। ये 54 फीट ऊंचा स्तंभ है, ठीक है। जो भगवान शिव का ही प्रतिरूप के रूप में इसे बनाया गया है, जिसके ऊपर पंचमुखी शिव हैं। ऊपर दिखाइए, ये 5 मुखी शिव है, 4 आपको दिख रहे हैं और एक जो शिव का सबसे ऊपर सिर है हाँ। वो दक्षिण की तरफ अच्छा, है, वो क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है। तो 5 सिर शिव के दिख रहे हैं और सबसे ऊपर जो 1 2 नीचे 3 4 4 और के ऊपर ऊपर जो एक 5वां ऊपर। सिर है वो दक्षिण की तरफ है। उसके नीचे क्या है मुरारी जी? उसके नीचे भगवान शिव की ध्यान मुद्राएं और नाट्य मुद्राओं को प्रदर्शित किया है। ओह, उसके नीचे भगवान शिव के जो अलंकरण हैं, जैसा त्रिशूल है, अर्धचंद्र है, डमरू है, वासुकी नाग हैं, उन्हें दिखाया गया है। उसके नीचे उनसे रिलेटेड जो श्लोक है उसे भी उकेरा गया। जैसे चंद्र अभी हम देख रहे हैं और चंद्र के नीचे ओम शिर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये चंद्र के बारे में लिखा गया है। और ये 7 ऋषि जो नजर आ रहे हैं ये क्या है? जी, जैसे मंडल बोल रहे हैं तो मंडल का मतलब है कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, ये जो ऋषि आपने बनाया, मैं भी ये बता एक चीज दर्शकों को देखनी होगी कि ऐसा लग रहा है कि सच में बैठे हैं इतना। ये किस चीज से बनाया आपने? ये FRP एक मटेरियल है, उससे हम लोगों ने ऐसे बनाया है। FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है और स्टोन के Plastic। मुकाबले ये चीप है। और ये सारी आकृतियां यहीं बनी हैं या बनकर यहाँ लाई भी हैं? है। FRP के जितने मूर्तियां बनी है वो सारी की सारी यहाँ पर बनाई है ऑन साइट। और वो ऑन की साइट हैं वो सारी की सारी राजस्थान में बनाई गई हैं और वहां से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। और जो यहाँ बनाने वाले थे कारीगर वो कहाँ के थे? यहाँ पर पत्थर के ऊपर काम करने वाले कारीगर उड़ीसा और राजस्थान के थे। अच्छा, और जो FRP पर काम करने वाले लोग थे वो सूरत से थे। गुजरात से। ठीक है, अब आप बता रहे थे ऋषियों के बारे में। सॉरी, मैंने आपको तो मंडल स्वरूप में, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में इन्हें बैठाया गया है सप्तऋषियों को, जो भगवान शिव का जो प्रतिरूप है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये दर्शा रहा है कि जो सप्तऋषि हैं वो भगवान शिव के प्रथम शिष्य हैं। तो इन्होंने, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग साधना की शिक्षा दी थी।
उसी जिस दिन भगवान शिव ने शिष्य रूप में सप्तऋषियों को स्वीकार किया था, उस दिन को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उसी योग साधना की शिक्षा को सप्तऋषियों ने पूरी दुनिया में फैलाया और लोगों को ज्ञान दिया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जब आप ये सब बताना चाहिए मंदिर में आपको दिखाएगा बहुत अच्छा। भगवान शिव के सबसे पहले जो शिष्य थे 7 ऋषि, उनके बारे में आपको दिखाया गया है। और ये वो सप्त ऋषि हैं जिन्होंने फिर उनके ध्यान के ऑडियो टेप्स होंगे, ऑडियो टेप्स में सुन सकते हैं। भर में फैलाया। और बारकोड से। जिस दिन इनको शिष्य तो स्वीकार किया, बारकोड दिख ही नहीं उस रहा। दिन को गुरु पूर्णिमा अभी आ के तौर पर हम लोग मनाते हैं, ये भी दिखाया गया है। अब इधर एक पहले इधर जाऊं मैं, उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो साफ पानी का हिस्सा दिख रहा है, इसको इसी को कहते हैं ना गंगा सागर। और अगर आप यहाँ पर आएंगे, जैसे अभी हमें कुछ लोग बता भी रहे थे कि इसमें पानी देखना मुश्किल था, इतनी कुंभियां थी इसके अंदर, इसको साफ किया गया। लेकिन रुद्र सागर का महाकाल से क्या रिलेशन? अरे यार इतना अच्छा लग रहा था, इतना देख इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है, अमेजिंग, जिससे इम्पोर्टेंस पता लगती है कि कितने सोच समझकर हर और चीज। कल्चर की ग्रेटनेस। ओ यार सच्ची में अगर ये ना पता चले तो हम तो सिर्फ उसको देख के जो ब्यूटी है उसी को वाह वाह कर रहे थे। जब उसकी डिटेल्स पता चली कि दिखा क्या रहे हैं, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इट वाज अमेजिंग। मतलब लग रहा था कि और बताओ और बताओ। और खासकर जब उन्होंने वो बताया, वो जो बनाए हुए हैं एक एक स्टोरी, जैसे कि जिसमें बता रहे थे कि विष्णु भगवान जी ने वो कमल दे रहे थे और फिर क्या हुआ, स्टोरी इतनी अमेजिंग थी। हर एक की इतनी बढ़िया अच्छी स्टोरी होगी। मतलब एक भगवान जो है दूसरे भगवान को टेस्ट करके देख रहे थे नहीं, पर हमने कि भी तुम्हारी कितनी ग्रेटनेस है। और वो देख रहे थे कि कितने तुम कहाँ तक मेरी भक्ति में तुम क्या कर सकते करेक्ट, हो। ये बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल था। वही तो। उन्होंने छुपा लिया कि अब क्या ऐसे करें तो कई मैंने सुने में देखी भी है, मतलब और पढ़ी उससे भी है। ग्रेटनेस नजर आती है हाँ, कि अपनी आंख कि ही दे दी। एक रह गया कमल 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 वाह। नयन बोलते हैं तो वही दे दी। ऐसे भगवान खुश ये होते होते हैं डिवोटीज जो अपने भगवान के लिए। तो हर एक चीज जो बता रहे थे और इतनी अच्छी लग रही थी। और जब वो उन्होंने दिखाया कि दोनों वर्कर्स की जो इंटरव्यू ली, उससे पता चला कि पहले कितने बुरे हालात में थी कंडीशन, इतना मतलब गंदा एरिया था और कोई क्लीनिनेस नहीं थी, कोई काम नहीं कर रहे थे। पर मोदी जी के आने के बाद जब ऊपर के लोग जो वे स्ट्रिक्ट हुए कि काम करना है, क्लीन करना है सब, तब उन्होंने कहा फिर यहाँ पे नीटनेस चली। मोदी जी ने यही कहा कि देखो भाई कॉरिडोर बन रहा है, हाँ। यहाँ पे सब बढ़िया करेंगे, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म का प्लेस बनने वाली है यार, बहुत ही कल्चरल प्लेस बनने वाली है, जैसे होनी चाहिए। ओए होए, उन्होंने बोला होगा ये क्लीन करो, ये क्लीन करो, सारा आर्किटेक्ट बुलाए, काम चालू कर दिया, ये मॉडल बना, सोच समझ के होता है। पहले जो आर्किटेक्ट भाई साहब है, इन्होंने पूरा पहले एक मॉडल में दिखा होगा कि पहले यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, उन्होंने अप्रूव कर दिया होगा, फिर सारा काम हो नहीं, गया। अब जो वर्क एम्प्लॉयमेंट मिल गई, टूरिज्म बन गया, इकोनॉमी आगे चली गई, अच्छा बन गया, बहुत मेन टूरिस्ट का एरिया बन जाएगा यहाँ पे और इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी। ट्रेन आ जाएगी, बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी, बिंदास हो जाएगा, एक बुलेट ट्रेनों से एक से सारे धाम करके मजे करो। नहीं, और जो वर्कर्स भी हैं उनको भी इतना प्राउड फील होगा हम इतनी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं जो इतनी सुंदर बनी हुई है। साथ में आश्रम भी आ जाएंगे, आश्रम जल्दी आ फ्री हेल्थ वाले आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं कुछ दिन वहां पे स्पेंड करने का मेरा हर ऐसे तीर्थ स्थान पे एक आश्रम आएगा, आप बुलेट ट्रेन से आइए, रेस्ट करिए, बुलेट ट्रेन से अगले जगह जाइए, रेस्ट आराम करिए, से थोड़े दिन बिताओ, और भगवान थोड़ा का नाम लो, भगवान की सेवा करिए, हेल्प आउट करिए आश्रम में, क्योंकि आश्रम में जो भी रहता है उसे हेल्प आउट करना पड़ता है। हेल्प आउट करिए लोगों की। अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर था और एक्सप्लेनेशन वाज जस्ट ब्रिलियंट यार, अमेजिंग, मजा आ गया। और मेरे ख्याल से ये चीजों को जो है ऑडियो टेप्स में डालेंगे, सबको बताना चाहिए, एक एक चीज का बताना चाहिए कि ऑडियो टेप ले लीजिए, जैसे आप वहां से क्रॉस कर रहे हैं वो आपको जैसे हमने वहां देखा था, जैसे ये बता रहे थे ना, जैसे ये बता रहे थे वैसी होना चाहिए। क्योंकि इवन प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में भी उन्होंने सारा ऐसा मतलब गाइड वाइड के चक्कर से बेटर वो ये कि ऑडियो टेप लगा लो, सेंसर रख लो, जैसे ही सेंस करते हैं कि आप उसके पास आ गए वो शुरू हो जाएगा, वो उतरने लग जाएगा। ऐसा कुछ बहुत इजीली वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या कोड भी हो तो कोड भी हम स्कैन कर लेंगे, अगर उतना इवेंचुअली यही आएगा, जितने भी कोलैबोरेट कर ले IIT वाले। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक है यार, अगर बनाने आपके पास ऐप है, ऐप के पास वहाँ बीकन है, जैसे ऐप पास आता है उसका प्रॉक्सिमिटी पता चल गया, शुरू कर दीजिए ऑडियो वहाँ का, और वहाँ जैसे से बंदा जाता है उसको सुनाई दे रहा है। इट्स अमेजिंग, बहुत ही सुंदर था, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।